हरिओम एलपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन पहली वाली क्लास में जो अध्ययन किया था ई कॉमर्स का परिचय और कौन कौन सी वेबसाइटों के माध्यम से आप व्यापार जगत में अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं और उसी के माध्यम से किस प्रकार से आप व्यापार को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ वेबसाइटों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, किसकी क्या परिभाषा है। और उसी के साथ साथ आज हम अध्ययन करते हैं इस ई कॉमर्स की अवधारणा के अंतर्गत। देखिए, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है और उस कारण के अंतर्गत ही उसके कुछ लाभ और हानियां और कुछ उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां निहित होती है, जिसके माध्यम से वो अपने व्यापार को जो है चार चांद लगा देता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों को लेकर के वो अपनी जो है किस्मत के बुलंद दरवाजे खोल देता है। तो देखिए, ये ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका पूरा नाम, और इसकी अवधारणा के अंतर्गत ही अगर अपन बातचीत की जाए तो इसकी क्या क्या अवधारणा है। देखिए, वैसे दुकानदारों के अंतर्गत इसके बहुत सारी अवधारणा रहती है कि इसके अंतर्गत हमेशा जो है विश्वसनीयता बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है, और उसी के साथ साथ इसमें काफ़ी जो लोग होते हैं वो इसके अंतर्गत अपना जो है धन का जो है अर्जन करते हैं। और तो और इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो है सामने वाला जो व्यक्ति है कैसे सामान दे रहा है और कैसे कार्य कर रहा है, ये सभी इसी के अंतर्गत नहीं होता है। और तो और अपन उस सामान को बिल्कुल भी जो है उसका आदान प्रदान के अंतर्गत उसको चेक नहीं कर सकते हैं कि जो है पैकिंग के अंतर्गत उसका सामान कैसा है कैसा नहीं है। तो वो सारा का सारा सिस्टम होता है ई कंसेप्ट की अवधारणा के अंतर्गत ही होता है। तो देखिए, सभी अपने पेन और कॉपी को रेडी कर लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले देखिए इसके अंदर, देखिए सबसे मुख्य जो बात होती है ई कॉमर्स, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा जो कार्य होता है, टोटली जो कार्य होता है वो आपके इसमें होता है ऑनलाइन। जो भी ऑनलाइन वर्क होता है उसके अंतर्गत आपको सबसे बड़ी भूमिका होती है इंटरनेट की। अगर कोई भी व्यापार अगर आप कर रहे हैं जिसके अंतर्गत इंटरनेट अगर बिल्कुल आपके स्लो चल रहा है तो आपकी कार्य क्या होगा, इसके अंतर्गत उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगा। जैसे कि अगर आप अभी आपको एक उदाहरण तौर पे अगर आप समझाया जाए, अगर आप शेयर मार्केट के अंतर्गत कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सबसे बड़ी ये समस्या आएगी। अगर आपने कोई शेयर को खरीदा है या किसी भी शेयर को जो है आपने बेचा है तो उसके अंतर्गत क्या होगा, सबसे बड़ी ये आएगा प्रॉब्लम्स। अगर आपके उस समय अगर इंटरनेट अगर स्लो वाली पोजीशन के अंदर रहा, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैसे, अगर जिस समय आप शेयर को खरीद रहे हैं उस समय आपके जो है किसी भी शेयर की रेट जो है आपके जो है 5 रुपये है, ठीक है, और जैसे ही इंटरनेट स्लो हो जाता है और जो है बबलिंग करने लग जाता है आपने देखा होगा एक अलग अलग जो है इस प्रकार से रूप के अंदर घूमता रहता है। अगर वो बबलिंग ज़्यादा करने लगा है और अगर उसने टाइम ज़्यादा ले लिया और उस समय के दौरान अगर वो जो 5 रुपये का शेयर था, ठीक है ना, और वो अगर उस शेयर की रेट अगर आपके बढ़ गई और उसकी रेट अगर 100 रुपये हो गई तो बिल्कुल आपको नुकसान हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक वाला और बहुत ही भयंकर वाला नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमेशा अपन के जो क्या होना चाहिए, इंटरनेट की जो स्पीड होनी चाहिए वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड सही नहीं हो तो उसके कारण से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखिए, इसी के रूप में के अंदर ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात हुई इस अवधारणा के अंतर्गत। बिल्कुल कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल मैं चाहूँगा आप सभी क्लास से बने रहें। इस समय बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपकी क्लास ऑनलाइन जो है हमें अच्छी लग रही है, सर लाइट की प्रॉब्लम है, सर आप अभी देखिए जो बिल्कुल एक अलग राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी एक राजकुमार जी है। राजकुमार जी कह रहे हैं अभी इस समय कि सर आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल उसका कोई ना कोई रीज़न है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर अभी पूरी जो है लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई। अगर जैसे ही देखेंगे अपनी नेक्स्ट
टॉपिक जिस समय लेंगे उस समय मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पढ़ाया जाए। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आप हमारे साथ अलवर से बिल्कुल अलवर के भरौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल मनीष यादव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस हरिओम एलपी क्लासेस में। बहुत बहुत और हमारे साथ इस समय बहुत ही बड़ी एक IT की स्टूडेंट्स है सुरजा राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक मनोज कुमार, बहुत बढ़िया 12 से इस समय हमारे साथ जुड़ सके मनोज कुमार। सर आपकी क्लास में देख रहा हूँ और मैंने अभी एग्जाम दिया है SSC का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। बहुत बढ़िया। मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से हमारी क्लासों को देखते रहे और हमारा हौसला और बढ़ाता रहे। बहुत बढ़िया। देखिए, आगे इसी रूप के अंदर देखेंगे सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं। बिल्कुल एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी को पेमेंट भी अगर ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसके अंदर भी जो है आपके ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा योगदान रहता है। और तो और अगर आपने देखा होगा बहुत सारे यूजर्स के अंतर्गत भी तो है ई-कॉमर्स का बहुत सारा योगदान रहा होगा। और तो और इसके अंदर जिस समय भी आप किसी भी व्यक्ति को जो है पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, उस सामने वाले व्यक्ति का जो केवल और केवल आपके अकाउंट नंबर होता है और उस अकाउंट नंबर के माध्यम से आप उस व्यक्ति को जो है बहुत बड़ी अमाउंट रकम आप उसको दे सकते हैं। तो देखिए, साधारण व्यापार की अपेक्षा, लिखिए आप सभी, साधारण व्यापार की अपेक्षा ई-कॉमर्स एक अधिक व्यापक गतिविधि है। इसमें मैं एक बार ही बोल पाऊंगा, इसमें लिखेंगे आगे, वापस बोल रहा हूँ, साधारण व्यापार की अपेक्षा ई-कॉमर्स एक अधिक व्यापक गतिविधि है और इसमें अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। कैसे है तकनीकी ज्ञान? अगर आपके पास सारा का सारा काम आ रहा है और आपके पास इंटरनेट नहीं है, या फिर आपके पास इंटरनेट है और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको आपको जो है ऑन भी नहीं करना आ रहा है, तो आपकी जो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आवश्यकता होती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादक एक वेबसाइट के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में आवश्यक जानकारी अपने संभावित ग्राहकों या खरीदारों को उपलब्ध कराता है और उस जानकारी से संतुष्ट होने पर अथवा उसमें रुचि जागृत होने पर उपभोक्ता या खरीदार अपना आदेश वेबसाइट पर ही दे देता है और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसी तकनीकों को उपयोग कर उन वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य उत्पादक या विक्रेता को प्रदान कर दिया जाता है। ये जो सारा का सारा जो कार्य होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, ये जो सारा का सारा जो कार्य होता है उसके अंतर्गत ना तो जो सामान बेच रहा है उसकी शक्ल दिखती है अपन को, ना तो जो सामान बेच रहा है उसकी शक्ल दिखती है और ना ही जो सामान ले रहा है उसकी शक्ल दिखती है। केवल और केवल जो है इसका जो ट्रांसफर होता है केवल और केवल आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल बना हो रहता है। और उसके अंतर्गत जो जिस समय मैंने क्लास शुरू की थी उस समय भी मैंने आपको ये कहा था कि मुख्य रूप से ये जो होनी चाहिए विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप किसी को भी सेल कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत विश्वसनीयता का जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान रहता है। वो कैसे रहता है, अगर मैंने ऑनलाइन के माध्यम से जो मैं मोबाइल की ऑनलाइन बुकिंग करवाई और उस ऑनलाइन बुकिंग के अंतर्गत क्या होता है, अगर किसी ने उसी वजन के अकॉर्डिंग अगर अंदर जो है पत्थर डाल करके मुझे भेज दिया तो मेरा क्या होता, जिसके माध्यम से मैंने जो है ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी वो वाली वेबसाइट मेरे लिए हमेशा के लिए क्या बन जाएगी, धोखेबाज बन जाएगी। और उस धोखेबाज के अंतर्गत मैं अपने घर वालों को और उस मीडिया के अंतर्गत क्या करूंगा, उसके बारे में जो है जानकारी फैला दूंगा कि जो है अमुक वेबसाइट जो है आपके सभी के साथ धोखा कर सकती है। मैंने जो है मोबाइल का ऑनलाइन बुकिंग करवाया था, लेकिन मेरे पास जो है मेरे साथ क्या मिला है, उस पैकेट के अंतर्गत पत्थर मिला है। तो ऐसों से क्या होगा, सभी का जो विश्वास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस वेबसाइट के ऊपर से क्या हो जाएगा, उठने लग जाएगा। और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जो ग्राहक की नहीं होगी, जो डीलर होता है जिसको वेबसाइट को डील करता है उसके माध्यम से, और धीरे धीरे उसकी रेटिंग रेट क्या होने लग जाएगी, डाउन होने लग जाएगी। तो ये सारा का सारा जो रहता है वो ग्राहक और दुकानदार के विश्वास के ऊपर रहता है। और अगर विश्वास नहीं होगा तो उस कार्य को नहीं कर पाएगा। देखिए, ई कॉमर्स के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अपन को कुछ बातें हैं, उन बातों को अपन को हमेशा देखना होगा कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो वेबसाइट बनाई गई है उसके जो व्यवसाय को प्रचार और प्रसार के लिए जिसका मतलब काम होता है मुख्य रूप से एडवर्टाइजमेंट, जिसको हिंदी में अपन मुख्य रूप से कहते हैं विज्ञापन। वो विज्ञापन वाली जो वेबसाइट होती है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से देखने के बाद मिलती है कि स्पष्ट होना चाहिए और उसके अंतर्गत टाइम पीरियड का मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ उसके अंतर्गत जो एनिमेशन होते हैं जिसे कहा जा सकता है मुख्य रूप से स्लाइडों का निर्माण, वो अच्छी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो स्लाइड हो रही है वो बिल्कुल बेकार टाइप के अंतर्गत हो रही है। स्लाइड जहाँ पर 4 स्लाइडें होने चाहिए वहाँ पर केवल 1 स्लाइड ही है, तो क्या होगा, आपका जिस प्रोडक्ट के बारे में आप विज्ञापन दे रहे हैं वो केवल एक विज्ञापन, केवल एक अखबार की तरह बनकर ही रह जाएगा। तो जिसके माध्यम से लोगों का जो ध्यान होगा वो क्या होगा, उस वेबसाइट की ओर क्या होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा। और वो अट्रैक्टिव अगर नहीं होगा तो वो जो चीज़ अपन सस्ते में दे रहे हैं वो सस्ते वाली चीज़ भी क्या होगा, आपसे लोग नहीं लेंगे। दूसरा है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो सेवाएं है वो डिजिटल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो पेमेंट ले रहे हैं और वो जो सेवाएं आपके जो डिजिटल नहीं है। जैसे कि दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट, आपकी जो सेवाएं हैं डिजिटल सेवाएं सही होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि काफ़ी ग्राहक वगैरह होते हैं वो किसके माध्यम से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, जिसके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और तो और नेट बैंकिंग के माध्यम से आपका जो पेमेंट करते हैं उस पेमेंट के अंतर्गत क्या होता है, बबलिंग बन जाते हैं और आप पेमेंट के अंदर क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है। पेमेंट तो उस आगे वाले जो है पार्टी के खाते में चला जाता है, लेकिन जो ग्राहक होता है उसको सामान नहीं मिलता है। इसलिए अभी जो कंपनी ने जो ऑप्शन किया है वो किसका ऑप्शन क्या है, अभी कंपनी ने ऑप्शन दिया है COD, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी।
इसका मतलब ये है कैश ऑन डिलीवरी का, जिस समय आप जिस किसी कंपनी के माध्यम से सामान को मंगवाना चाह रहे हैं उसका क्या कर दीजिए, आप ऑर्डर दे दीजिए, और जैसे ही वो सामान आपके घर पर आए और उस समय आप क्या कर दीजिए, उसका पेमेंट कर दीजिए, जिससे आपको क्या हो जाएगी, एकदम संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ एकदम जो मैं पेमेंट कर रही हूँ वो सही है और जो सामान मुझे मिला है एकदम सही है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने है कि जो आप जिसके माध्यम से आप सामान को खरीद रहे हैं, जिसके माध्यम से आप पेमेंट को दे रहे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका पेमेंट है वो आपको मांग रहा है 500 रुपये और उसके साथ साथ में जो चार्ज वगैरह दे करके वो 5000 रुपये कर दिया सीधा पेमेंट। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ फेक वेबसाइट होती है, मतलब धोखेबाजों से सावधान रहिए। बैंक भी आपको बार बार कहता रहता है। तो कभी भी ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके के अंतर्गत किसी भी जो है कंपनी वालों की तरफ से आपको फोन नहीं आता है कि भाई हमें आपका जो है OTP दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए, या जो है आपका मेल एड्रेस है या वो दे दीजिए, ऐसा कुछ प्रकार से नहीं आता। केवल आपको जो एक फॉर्म फीडिंग होता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है कि सबसे पहले जो है मेलिंग एड्रेस, सामान आपको जो है कहाँ भेजना है उसका जो है एड्रेस, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है प्लॉट नंबर, फिर जो है आपका लैंडमार्क, फिर आपका जो है एरिया का कोड क्या है, फिर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट क्या है, फिर आपका स्टेट क्या है। इस प्रकार जो सुविधा जो होती है उसके बाद के अंदर आपको दिया जाता है आपके मेल आईडी का नाम, और उसी के साथ में जो है एक मोबाइल नंबर होता है जो कि आपको जिस मेल से आप कर रहे हैं उसके अंतर्गत, और दूसरा होता है एक टेम्पररी मोबाइल नंबर या फिर जो है परमानेंट मोबाइल नंबर। वो किस लिए होता है, अगर बाई चांस जो आपको COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी करने आ रहा है वो अगर व्यक्ति आकर के आपको फ़ोन लगाए लोकेशन पूछने के लिए या कैसी भी XYZ प्रोडक्ट को लेने के लिए, अगर आपके घर के बाहर खड़ा है या कोई लैंडमार्क उसको नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको लगाता है कॉल तो उस समय क्या होता है, ये वाला अगर मोबाइल आपके बंद होता है तो आपके इस वाले मोबाइल नंबर के ऊपर आपको वो कॉल कर सके और सामान आप तक सही ग्राहक के पास में पहुंच सके, उसी के माध्यम से ये वाला जो सारे जो काम होता है। देखिए चौथी बात और इम्पोर्टेंट बात है कि ध्यान रखना चाहिए अपन को कि इसके अंतर्गत ई-कॉमर्स के अंदर जो भी काम कर रहे हैं अपन, उसके अंदर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की सफलता की गारंटी नहीं। ये आपका जो है बिल्कुल ये धैर्य नहीं होना चाहिए कि जो मैं व्यापार कर रहा हूँ उस व्यापार के अंतर्गत मुझको 100% सफलता ही मिले। क्या पता ऐसा नहीं हो कि जो आपने प्रोडक्ट आपने जिस ग्राहकों को भेजा है या जिस कस्टमर को भेजा है उस कस्टमर के अंतर्गत क्या होता है 15 दिन की एक वारंटी होती है, और वारंटी कहे जिसको एक्सचेंज की होती है, क्या होती है एक्सचेंज की। तो उस एक्सचेंज के अंतर्गत क्या होता है, अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या फिर उसके अंदर जो दिक्कत वगैरह आ जाती है तो उस प्रोडक्ट को आप क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, या फिर आप उसको बिल्कुल ही नहीं ले या उसको आप वापस क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो मामला होता है वो उस व्यापार के ऑनलाइन के अंतर्गत होता है। ये ऑनलाइन के अंतर्गत अगर आपके जो है रिफंड करने का जो है तरीका और अगर ज़्यादा बढ़ गया और अगर आपने उसको समय पर पेमेंट नहीं दिया है तो वो जो ग्राहक होंगे वो धीरे धीरे उसके अंदर क्या आएंगे, धीरे धीरे आपके इसके अंतर्गत कटौती आनी शुरू हो जाएगी। ग्राहकों का जो रेशिया है, जो रेटिंग स्केल है आपके, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। और धीरे धीरे आजकल आपको पता है सारा जो जमाना है बिल्कुल रेटिंग स्टार के ऊपर ही काम करता है। अगर रेटिंग स्टार जिसके सही नहीं होंगे और बिल्कुल 3 से या 4 से या 5 से या 7 से कम होंगे तो उसके अंतर्गत क्या होगा, आपके कार्य नहीं होगा, और जो कार्य अगर नहीं होगा तो आपका क्या होगा, व्यापार बंद होने की कगार पर भी पहुंच सकता है। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए आगे चलते हैं अपन। वैसे में इसके अंतर्गत अगर आप एक स्टूडेंट की तरह देख रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारी बातें दी हुई है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अपन जो है एक अंतिम टॉपिक की ओर, अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए किसी भी व्यापार के अंदर आता है, सबसे आता है स्पेशल ऑफर। देखिए व्यापार को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्ट की अच्छी सेल के लिए अपन को जो है स्पेशल ऑफर और स्पेशल डेज के ऊपर आपको स्पेशल जो है छूट भी रखने का प्रावधान होना चाहिए।
छूट यानी कि जिसको कह सकते हैं डिस्काउंट या फिर ऑफ, इस प्रकार की जो सुविधा है आपको ग्राहक को विशेष रूप से देनी चाहिए, जिसके अंतर्गत क्या होगा, आपके जो ग्राहक होंगे वो क्या होंगे, आपके और ज़्यादा आकर्षित होंगे और ज़्यादा लुभावने होंगे। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आएगा कि अपन को किन किन रूप से इनके अंदर बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें हैं, 3 बातें हैं, वो आपको कौन कौन सी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको जो बात आती है वो आपके आती है इसके अंतर्गत कॉस्ट की। क्या आती है? कॉस्ट। दूसरी है आपकी प्राइस की, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके इसके अंतर्गत सुरक्षा की, कि सुरक्षा आपकी क्या गारंटी है उसके अंतर्गत सुरक्षा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉस्ट की। देखिए कॉस्ट से तात्पर्य यहाँ पर लागत से है। देखिए क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको मुख्य बात है कि आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए पूरी की पूरी, तो ही अपना जो है मुख्य रूप से सक्सेस होगा। देखिए लागत के अंतर्गत देखिए किसी भी ई कॉमर्स प्रणाली को प्रारंभ करने के लिए उसका जो है उचित जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसकी मुख्य रूप से ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी काम करने की ट्रेनिंग नहीं है या अनुभव नहीं है तो वो आपका जो व्यापार क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से अगर 10 किलोमीटर का एरिया है और उसको अगर 4 बार जाएंगे अपन डेली तो 80 किलोमीटर लगभग बन जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर तो जाना और 10 किलोमीटर आना। तो 10 किलोमीटर जाएंगे तो उसको 4 से गुणा करते हैं, 40 किलोमीटर हो जाता है। 10 किलोमीटर वापस आएंगे तो भी क्या हो जाएगा, 40। टोटल एक दिन के अंदर 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर का ये जो रेशियो होता है केवल आपके सिटी के अंदर होता है, और अगर इससे अगर केवल आपके एक दिन में एक ही आ रहा है तो आपका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को अपन नेक्स्ट डिलीवरी के अंतर्गत इसको रखना चाहिए, ताकि अगर और कोई प्रोडक्ट की अगर आपको ऑर्डर मिलता है और साथ में अगर आप इस प्रोडक्ट को अगर वहाँ पर जाकर के उसको कस्टमर को देते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहता है कि एक तो आपका जो है ऑयल है, टाइम है, और उसी साथ साथ आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी बचता है। तो ये इसके कॉस्ट के अंदर होता है। दूसरा आता है आपके प्राइस। देखिए प्राइस वही होनी चाहिए जो कि साधारण मार्केट में। ऐसा नहीं है कि जो प्राइस है साधारण मार्केट में बिल्कुल कम लागत के अंदर मिलती है और लेकिन आपका जो है प्राइस बिल्कुल सबसे ज़्यादा है। तो मूल्य का भी सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। प्राइस जो है आपके इम्पोर्टेंट होने चाहिए। प्राइस के अंतर्गत क्या है, जैसे कि अगर कोई भी आइटम मिल रहा है बिल्कुल जनरली वे के अंतर्गत, जैसे कि अभी जो है प्रोडक्ट का जो है मुख्य रूप से आ रहा है 35 रुपये किलो के अंदर कोई भी जैसी चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। और उस प्राइस के अंतर्गत बाजार के अंदर भी वही मिल रही, लेकिन क्या होती है बाजार के अंदर जो मिल रही है चीज़, उसके लिए क्या होता है व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पेट्रोल जलाना पड़ेगा उसके लिए। और जैसे कि अगर 3 किलो चीज़ लाता है, फॉर एग्जांपल 35 × 3 करते हैं अपन यहाँ पर, तो 105 में पड़ता है वो घर पर। और उसके अंदर व्यक्ति में अगर 20 रुपये का पेट्रोल जलाता है तो व्यक्ति के 125 पे पड़ता है। अगर वो की वो चीज़ इसके अंतर्गत अपन उस व्यक्ति को घर बैठे अगर अवेलेबल करवा दें 100 रुपीज़ के अंदर, तो मेरा विश्वास मानिए कि जो घर बैठे चीज़ है और वो की वो चीज़ है, और उस ऑफर के साथ में एक तो 35 रुपये उसकी रेट है, और 3 किलो अगर वो ले रहा है तो मार्केट में उसकी रेट 105 बैठ रही है, लेकिन वहाँ पर कितने में दे रहे हैं अपन 100 रुपये में दे रहे हैं। दूसरी बात उसको घर ले जा करके दे रहे हैं 100 रुपये में, तो उसके कितने रुपए की बचत हुई, 25 रुपये की बचत। तो उससे क्या होगा, आपका जो मूल्य है बिल्कुल लो ही है, बिल्कुल कम कॉस्ट के अंदर आप उस व्यक्ति को वो आइटम दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। और जैसे कि वही उस व्यक्ति ने अभी आपसे 35 रुपये के अंदर वो आइटम दिया है, और इस प्रकार का जो है आप टैग लगा दीजिए कि अगर आप 5 किलोमीटर के अंदर देंगे या फिर जो है 100 रुपये से कम की चीज़ देंगे तो आपका जो है सर्विस चार्ज वगैरह ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, उस व्यक्ति को और ललक बढ़ जाएगी आपके प्रति, और वो क्या करेगा, उस आइटम को ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाने की कोशिश करेगा। तो वो उसके अंदर प्राइस के अंतर्गत आता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि सुरक्षा। आपको उस व्यक्ति को और उस प्रोडक्ट के प्रति आपको उसको क्या देनी है, सिक्योरिटी देनी है। मतलब क्या देनी है, सुरक्षा देनी है। देखिए सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपने क्या क्या दिया है। सुरक्षा कैसे, जैसे कि किसी ग्राहक की कोई गोपनीय सूचना है,
और आप जो सबको देते हैं तो उससे क्या होता है, आपको काफ़ी नुकसान होता है और उस व्यक्ति की जो है आपको साख को नुकसान पहुंचता है और आप अपने साख भी गंवा देते हैं, गंवा देते हैं, खो देते हैं, बिल्कुल एक जिसको कह सकते हैं टेक्निकल भाषा में खो देते हैं। तो ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है आप सामान देने के लिए जाए और जो है पड़ोस वाले के अंतर्गत एक और है, उसके पास में एक और है, 2 गली छोड़ कर के एक और है, और ये जो मकान है इसके जो पीछे वाला है वहाँ पर आपने और डिलीवर कर रहे हैं, तो आप जो है ये पूछ लेता है कि आपने इस वाले जो मकान के अंदर आपने क्या सामान दिया मुझे बता दो, और ये वाला जो पूछ रहा भाई साहब आपने जो पीछे वाले घर के अंदर आप जो सामान दे रहे थे इसके अंदर आपने क्या आइटम दिया मुझे बताओ। तो ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए। इससे क्या होती है, अपने जो व्यापार की जो है साख क्या होती है, इमेज डाउन होती है। क्या होती है, जो साख है वो क्या होती है, आपके डाउन होती है, और ऐसा करने से अपन को हमेशा बचना चाहिए। देखिए आगे ये जो टॉपिक है उसके अंदर अपन बहुत सारा जो टॉपिक लेंगे उसके अंदर हम आपको बताएंगे इसका जो क्या क्या कार्य क्षेत्र है, इसकी ई कॉमर्स की क्या क्या हानियाँ हैं, और ई कॉमर्स और परंपरागत के अंतर्गत क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ है, तो अपन जो है नेक्स्ट वाले जो टॉपिक के अंदर देखेंगे। लेकिन आज के अंदर अपन इतना ही देखेंगे इसके अंतर्गत। धन्यवाद।